Welcome on this Railway विभागीय परीक्षा channel created by Rajeshwar Pandey. The main goal of this channel is the make people aware about safety and security so that even small employees can be aware of all the rules of Indian Railways. The other word, safety, security and punctuality is the मूल mantra of Indian Railway and thus to increase the knowledge so much that all the railway LDC exams become इजी। तो चलिए अब हम लोग वही देखते हैं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो वीडियो शुरू कर। हाँ तो दोस्तों, अध्याय 1 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है और यहाँ पे हम लोग 41 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 है कि विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो इसका उत्तर होता है पीसीओएम द्वारा जारी किया जाता है। इसका उत्तर क्या होता है? पीसीओएम, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक के द्वारा विशेष अनुदेश जारी किया जाता है। लेकिन यही ध्यान रखें, यही अगर अनुमोदित विशेष अनुदेश पूछता, जिसको इंग्लिश में अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो सीआरएस द्वारा जारी किया जाता है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, ठीक, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी या रेल संरक्षा आयुक्त, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जारी किया जाता। यदि अनुमोदित विशेष अनुदेश होता अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, तो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, ठीक, यानी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी यानी रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जारी किया जाता, जो कि सीआरएस कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है, नागरिक उड्डयन विभाग का अधिकारी होता है, तो उसके द्वारा जारी किया जाता। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि विशेष अनुदेश यानी स्पेशल इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्राधिकृत अधिकारी। प्राधिकृत अधिकारी कहने का मतलब पीसीओ हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी है। पीसीओएम, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक के द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि रेलवे लाइन पर स्थित वह स्थान, रेलवे लाइन पर स्थित वह स्थान जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये स्टेशन का डिफिनेशन है। स्टेशन की परिभाषा है कि रेलवे लाइन के किनारे स्थित वह स्थान जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है स्टेशन। किस चीज़ का डिफिनेशन था ये? स्टेशन का, इसलिए इसका सही आंसर है स्टेशन। स्टेशन का डिफिनेशन होता है कि रेलवे लाइन के किनारे स्थित वह स्थान जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है, उसे स्टेशन कहते हैं। तो चलिए देर न करते, क्वेश्चन नंबर है 43। रेल का वह भाग जो स्टेशन के आउटर मोस्ट सिग्नलों के बीच स्थित होने के साथ साथ स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में, कंट्रोल में है, क्या कहलाता है? उसको स्टेशन सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर है स्टेशन सीमा। रेल का वह भाग जो स्टेशन के आउटर मोस्ट सिग्नलों के बीच में स्थित होने के साथ साथ स्टेशन मास्टर के अंडर में यानी नियंत्रण में है, उसको क्या कहते हैं? सही उत्तर है स्टेशन सीमा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 नंबर, सहायक नियम 1.02 के 521 के अनुसार डबल लाइन में स्टेशन सीमा क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न है डबल लाइन में। तो देखिए, रेल पथ का वह भाग जो प्रत्येक लाइन पर अलग अलग स्टेशन के बाह्यतम सिग्नलों के बीच स्थित हो। सबसे बाहरी सिग्नलों के बीच में स्थित भाग अलग अलग लाइन के लिए डबल लाइन पे अलग अलग हो जाता है। ठीक, डबल लाइन पे क्या होता है दोस्तों? अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग हो जाता है, अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग हो जाता है। रेल पथ का वह भाग जो प्रत्येक लाइन पर अलग अलग स्टेशन के बाह्यतम सिग्नलों के बीच स्थित हो, इसका सही आंसर है। ठीक, तो चलिए देर न करते, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, सहायक नियम 1.02.521 के अनुसार डी क्लास फ्लैग स्टेशन पर स्टेशन सीमा क्या है? देखिए यहाँ डी क्लास फ्लैग स्टेशन है, तो स्टेशन भवन के दोनों तरफ 400 मीटर के अंदर की सभी लाइनें व परिसर, स्टेशन भवन से डी क्लास स्टेशन पे जब भी हम देखते हैं तो स्टेशन भवन के दोनों तरफ 400 मीटर मान ली जाती है। डी क्लास स्टेशन जो होता है या फ्लैग स्टेशन जो होता है, क्या होता है? स्टेशन भवन के दोनों तरफ 400 मीटर को स्टेशन सीमा मानते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 ड्यूटी पर तैनात वह कौन व्यक्ति होता है? ड्यूटी पर तैनात वह कौन व्यक्ति होता है जो उस समय स्टेशन सीमा के यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार है? ध्यान दीजिए, ड्यूटी पे तैनात वह कौन व्यक्ति होता है जो उस समय स्टेशन सीमा में, अब देखिए स्टेशन सीमा तो स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में आता है, तो स्टेशन सीमा में यातायात संचालन के लिए जिम्मेदार हैं और उसके स्वतंत्र चार्ज में उस समय सिग्नलों का प्रचालन एवं संचालन पद्धति के अधीन गाड़ियों के संचालन की भी जिम्मेवारी होती है, तो स्टेशन मास्टर का होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हुआ स्टेशन मास्टर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 है कि डबल लाइन दो संकेती में, डबल लाइन दो संकेती में स्टेशन की दोनों दिशाओं में होम सिग्नल और अंतिम रोक सिग्नल के बीच के भाग क्या कहलाता है? देखिए डबल लाइन है, दो संकेती व्यवस्था है, टू एस्पेक्ट। इसमें स्टेशन के दोनों दिशाओं में, स्टेशन के दोनों तरफ होम सिग्नल और अंतिम रोक सिग्नल, ठीक। अंतिम रोक सिग्नल किसको बोलते हैं? एडवांस को। अधिकतर एडवांस ही LSS होता है, लास्ट स्टॉप सिग्नल। तो होम सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच को स्टेशन सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेशन सेक्शन। इसलिए इसका सही उत्तर हुआ स्टेशन सेक्शन, ठीक। ध्यान दीजिए, डबल लाइन पे दो संकेती व्यवस्था में स्टेशन के दोनों दिशाओं में होम सिग्नल और अंतिम रोक सिग्नल के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? स्टेशन सेक्शन। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48वां प्रश्न है दोस्तों, सिंगल लाइन दो संकेती में, सिंगल लाइन है, टू एस्पेक्ट है, दोनों तरफ के शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल के बीच के भाग क्या कहते हैं? अब देखिए सिंगल लाइन में दोनों तरफ के शंटिंग लिमिट बोर्ड के बीच या एडवांस टू एडवांस के बीच या एडवांस टू शंटिंग लिमिट बोर्ड के बीच के भाग को स्टेशन सेक्शन बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या है? स्टेशन सेक्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 नंबर, सिंगल लाइन दो संकेती में जहां शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है परंतु होम सिग्नल है, वहां स्टेशन सेक्शन क्या होगा? तो वहां पे ध्यान रखें दोस्तों कि दोनों तरफ के होम सिग्नल के बीच के भाग होगा। क्यों? क्योंकि एडवांस स्टार्टर सिग्नल है नहीं, शंटिंग लिमिट बोर्ड है नहीं, तब स्टेशन सेक्शन पूछ रहा है, तो दोनों तरफ के होम सिग्नल के बीच के भाग होगा। तो चलिए देर न करते हो क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 नंबर प्रश्न है सिंगल लाइन। ध्यान दीजिए 50 नंबर प्रश्न है सिंगल लाइन दो संकेती में, टू एस्पेक्ट है, सिंगल लाइन है, जहां शंटिंग लिमिट बोर्ड, एडवांस स्टार्टर और होम सिग्नल, ठीक, यह तीनों नहीं है, तब स्टेशन सेक्शन क्या होगा? देखिए टू एस्पेक्ट है लेकिन शंटिंग लिमिट बोर्ड भी नहीं है, एडवांस स्टार्टर भी नहीं है, होम सिग्नल भी नहीं है, ठीक। तो सबसे अंतिम में जो फेसिंग पॉइंट होगा, बाह्यतम फेसिंग पॉइंट के बीच के भाग होगा, दोनों तरफ के बाह्यतम फेसिंग पॉइंट जो होगा, सबसे बाहरी वाला फेसिंग पॉइंट, उसके बीच के भाग स्टेशन सेक्शन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 नंबर प्रश्न है कि रेल के किसी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए तत्समय अपनाई गई पद्धति क्या कहलाती है? उस समय जो पद्धति गाड़ी संचालन के लिए अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों सही उत्तर है संचालन पद्धति। उसको क्या कहते हैं? संचालन पद्धति कहते हैं, ठीक। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 GR के जनरल रूल्स के किस नियम में स्टेशन सेक्शन को परिभाषित किया गया है? ध्यान रखें दोस्तों, GR के 1.02 के 54, किस नियम में? 1.02 के 54 में स्टेशन सेक्शन को परिभाषित किया गया है। ये सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न है ऐसा संचालन क्या कहलाता है? ऐसा संचालन क्या कहलाता है जिसमें इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का अथवा किसी इंजन का या किसी अन्य स्वनोदित वाहन का गाड़ी के साथ जोड़ने, अलग करने या स्थान बदलने या किसी और प्रयोजन के लिए किया जाए? दोस्तों इसको शंटिंग कहते हैं। शंटिंग में ही इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का अथवा किसी इंजन या किसी अन्य स्वनोदित वाहन का गाड़ी के साथ जोड़ा जाए,
या अलग किया जाए या स्थान बदला जाए या किसी और प्रयोजन के लिए किया जाए तो ये शंटिंग का डिफिनेशन होता है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर है शंटिंग। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54। वह सर्किट, 54 नंबर क्वेश्चन है, वह सर्किट जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है तथा रेल पथ की पटरियों की सर्किट का अंश मानी जाती है, क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ट्रैक सर्किट। ये ट्रैक सर्किट होता है वह सर्किट जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। आप देखे होंगे कि पैनल पर जहां ट्रैक सर्किट है, अगर वाहन खड़ी है तो रेड हो जाता है, ठीक, तो ये उसकी वाहन की उपस्थिति बताता है, इसीलिए उसको ट्रैक सर्किट कहते हैं। ट्रैक पे जो सर्किट लगी रहती है वह सर्किट जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। ये सर्किट इसीलिए लगाया जाता है कि वाहन उस पर खड़ी रहे तो उसके उपस्थिति को ये बता सके, ठीक। ये लाल रह जाता है और वाहन के उपस्थिति का पता चलता है, चाहे वाहन हो या कोई पे अवरुद्ध हो तो उसका पता चलता है, इसीलिए ट्रैक पे लगाए गए सर्किट को ट्रैक सर्किट कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55, 55, ठीक हूँ, 55 है कि किसके परिभाषा में कहा गया है, किसके परिभाषा में कहा गया है कि इसका अभिप्राय वाहनों के साथ या उसके बिना कोई इंजन अथवा ट्रेलर सहित या उसके बिना ऐसे स्वनोदित वाहन से है जिसे रेल पथ से आसानी से नहीं उठाया जा सकता। दोस्तों ये गाड़ी का परिभाषा है, ट्रेन का, ये गाड़ी का परिभाषा है। गाड़ी का परिभाषा होता है यानी गाड़ी किसे कहते हैं, तो जीआर में लिखा हुआ है क्या, इसका अभिप्राय वाहनों के साथ या उसके बिना कोई इंजन अथवा ट्रेलर सहित या उसके बिना ऐसे स्वनोदित वाहन से है जिसे रेल पथ से आसानी से नहीं उठाया जा सकता, उसे गाड़ी कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, किस सामान्य एवं सहायक नियम के तहत विभिन्न प्रकार के काम में आने वाले इंजनों को अलग अलग परिभाषा दी गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सहायक नियम 1.02 के 58। 1.02 के 58 में विभिन्न प्रकार के काम में आने वाले इंजन के अलग अलग परिभाषा दी गई है। कहाँ दिया गया है जीआर में? ध्यान रखें, पहला अध्याय के दूसरे नियम के सहायक नियम 58 में। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57, किस इंजन का प्रयोग रेल के किसी भाग पर साधारणतया विशेष गाड़ी चलाने के काम में लाया जाता है? विशेष गाड़ी चलाने के काम में लाया जाता है दोस्तों ट्रेन इंजन का। किसका? ट्रेन इंजन का। इसका सही आंसर है ट्रेन इंजन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58 प्रश्न है दोस्तों किस इंजन का प्रयोग स्टेशन यार्ड में गाड़ी और वाहनों के शंटिंग और मार्शलिंग के लिए काम में लिया जाता है? देखिए दोस्तों, जिस इंजन का प्रयोग शंटिंग या मार्शलिंग में लिया जाएगा वो जाहिर सी बात है शंटिंग इंजन होगी, इसलिए सही आंसर है शंटिंग इंजन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59 प्रश्न है कि जब कोई गाड़ी के बहुत अधिक भारी होने के कारण, गाड़ी के बहुत अधिक लोड हो गया, लोडेड गाड़ी है, इसे खींच नहीं सकता है, तो इसकी सहायता के लिए सामने से खींचने या पीछे से ढकेलने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इंजन को क्या कहते हैं? तो वो जो है उस गाड़ी के सहायता करेगा, इसलिए सहायक इंजन यानी असिस्टिंग इंजन कहलाएगा। इंग्लिश में असिस्टिंग इंजन या सहायक इंजन उसको बोलते हैं, सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, वह इंजन जो अकेले ही चलाया जाता है क्या कहलाता है? दोस्तों उसको लाइट इंजन कहते हैं। अकेले लाइन पर चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइट इंजन। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पहला अध्याय के चौथा पार्ट आने वाला है। धन्यवाद।